धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर दिया है। मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं और हम पहाड़ के लोगों ने अपनी जवानी, कुर्बानी और पानी देश के लिए देने में कहीं कमी नहीं छोड़ी। आज से 50 साल पूर्व, 50 साल से ज़्यादा हो गए, जब पौंग डैम के बनाने के लिए उस समय की कांग्रेस सरकार ने कहा था 20,772 परिवारों के 339 गांव से उनको खाली करवा दिया गया। राजस्थान में जमीन देने के वायदे किए गए, विस्थापित उनको किया गया और स्थापित उनको राजस्थान में करने की बात कही गई। उनके जमीन पानी में डूब गई, घरों से वो बेघर हो गए। बाकी राज्यों में बिजली पहुंच गई लेकिन उनके घरों में अंधेरा छाया रहा। मेरा सवाल आज ये खड़ा होता है, 50 साल से ज़्यादा बीत गए, क्या कसूर था हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के लोगों का कि अपने घर परिवार से तो वो बिछड़ गए, जमीनें चली गई, ना उनको जो वायदा किया गया था जमीन देने का राजस्थान में, ना वो जमीन मिल पाई, ना उनके घर बस पाए, ना उनको पैसा मिल पाया। आज भी 6,700 से ज़्यादा परिवार इंतजार कर रहे हैं जमीन मिलने का, स्थापित होने का। उनकी 2-2 पीढ़ियां चली गई लेकिन स्थापित नहीं हो पाए। क्या ये देश में सही हो रहा है? मैंने एक आपके सामने कितनी सरकारें आकर चले गई, मैं भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, चाहे उस समय कांग्रेस का निर्णय रहा होगा, लेकिन राजस्थान में एक के बाद दूसरी सरकार आकर चली गई। लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं राजस्थान जाके अपनी जमीन को ढूंढने के लिए। कब्जा कर लिया गया है, अधिकारियों के चक्कर काटते हैं, अगली डेट डाल देते हैं। कितनी पीढ़ियों को और इंतजार करना पड़ेगा, कितने वर्ष और इंतजार करना पड़ेगा। मेरे साथ कांगड़ा के सांसद राजीव भारद्वाज जी भी यहाँ पर हैं। सर, सवाल ये खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इंटरवेंशन कर दी। 1996 की जजमेंट जो प्रदेश पौंग बांध विस्थापित समिति का था, उसमें भी रिहैबिलिटेशन इनकम्प्लीट रही। 6,700 लोगों को आज तक अपनी जमीन नहीं मिल पाई, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे नहीं मिला, ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टेकल्स है। मैं एक डिमांड आपके माध्यम से यहाँ पे करने वाला हूँ सर, ये जो हिमाचल प्रदेश ऑफिसर्स ने एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिसंबर 2024 में दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द से इसको इम्प्लीमेंटेशन करने की बात की जाए, पेंडिंग अलॉटमेंट की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए और प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन किया जाए। इसके लिए करना क्या पड़ेगा सर? एक ही मांग है कि जल शक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय इसमें इंटर मिनिस्ट्रियल रिव्यू करे और हमारी जो सेंट्रल हाई पावर कमेटी है उसको स्थापित किया जाए। एक ज्वाइंट टास्क फोर्स राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की सरकार की बनाई जाए, ताकि मेरे जो विस्थापित परिवार हैं वो हिमाचल प्रदेश के विस्थापित परिवारों को जमीन मिले, उनको उनका हक मिले। अगर सदन को लगता है कि विस्थापितों को उनका हक मिलना चाहिए, तो मैं चाहता हूं आप भी मेरे साथ संबंधित होकर कहें, क्योंकि माननीय राजीव भारद्वाज जी कांगड़ा के सांसद हमारे साथ हैं। धन्यवाद। अगर लगता है तो हम आपके माध्यम से इस मांग को रखते हैं सर। धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय सदस्यों, अब मैं केवल उन्हीं सदस्यों को मौका दे रहा हूं जिन्हें इस